आज मामला उठने वाला है, पेपर लीक को लेकर भी चला चले, बेरोजगारों को लेकर सरकार कह रही है कि वो 1 लाख भर्तियां कर चुकी है। क्या कहना आपका? इससे पहले ये भी बताऊंगा कि नया कुर्ता पहन करके आए नए मुद्दे उठाने के लिए। देखिए विष्णु जी, जिस तरीके से सरकार एक के बाद एक झूठ पे झूठ लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। सरकार कह रही है कि हम कर्मचारियों के हितैषी है, तो फिर सारे के सारे कर्मचारी संगठन हड़ताल क्यों कर रहे हैं? सारे के सारे कर्मचारी संगठन सड़कों के ऊपर क्यों है? ग्राम विकास अधिकारी से लेकर आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम कर्मचारी सड़कों के ऊपर अपनी अपनी मांगे कर रहे हैं। सरकार कहती है कि हम सबका ध्यान रख रहे हैं। आप सबका ध्यान रख रहे हो तो फिर लखनऊ में प्रियंका गांधी के सामने विरोध प्रदर्शन करके यहाँ के युवा पैदल जा रहे हैं, बेरोजगार पैदल जा रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर जा रहे हैं। गुजरात के चुनाव के दौरान भी वो पैदल गए, पैदल मार्च करते हुए कई दिनों तक वहाँ रहे। तो फिर अगर उनकी मांग जायज़ है तो उनको मानने का काम क्यों नहीं करी? उनकी नाजायज़ मांग है तो बार बार उनके ऊपर आप झूठे मुकदमे करके और उनको दबाने की कोशिश की जाओ। आज भी कंप्यूटर ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अनुदेशक की भर्ती से लेकर एलडीसी की भर्ती से लेकर तमाम भर्तियां पेंडिंग पड़ी है। सरकार की घोषणाएं धरातल के ऊपर नहीं है। आप आंकड़े उठाकर देख लो, पिछले बजट सत्र की जो घोषणा है वो कितनी धरातल के ऊपर आने का काम हुआ है। आज पेपर लीक के मामले को लेकर जारोली ने कहा था कि राजनीतिक संरक्षण के अंदर पेपर लीक हुआ है। राजस्थान प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि राजनीतिक संरक्षण किसका था? नेताओं का था, अफसरों का था? जारोली की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई? वास्तविकता जनता जानना चाहती है। आप छोटे छोटे मछलियों के ऊपर घास गिरा के और बड़ी मछलियों को, बड़े मगरमच्छों को आप फ्री करना चाहो, ये नहीं हो सकता। सीएम तो आरोप लगा रहे हैं कि या जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इस सीबीआई जांच करवाकर इस मामले को भर्ती अटकवाना चाहती है। क्या ये आरोप कितना सही और कितना सही है? राजस्थान सरकार के अनुकूल जो मुद्दे होते हैं तत्काल बिना डिमांड किए हुए उनको सीबीआई को हैंडओवर करती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई इश्यू खड़ा नहीं हो। और राजस्थान सरकार के अधिकारी और राजनेता जिनके अंदर लिप्तता है उन मुद्दों को वो सीबीआई को देना नहीं चाहते। उनको पता है कि सीबीआई जांच करेगी तो 101% जेल की सलाखों के पीछे ये जाएंगे। इसलिए सिर्फ अपनी जांच एजेंसी जैसा चाहे वैसी जांच को सामने लाकर, और आज के हालातों के अंदर प्रदेश की हालत बहुत बिगड़ी हुई है। मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी से लेकर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से लेकर राजस्थान सरकार के नुमाइंदे जिन पिंजरों पे सरकार टिकी हुई है, वो विधायक जमीनों की खरीद फरोख्त का काम करे। जमीनों की आवंटन के अंदर 2500 बीघा जमीन अलवर जिले के अंदर बिना तरीका बिना प्रक्रिया अपनाए हुए आवंटन कर दी। जिसका कब्जा है उसको आवंटन नहीं है, दूसरी विधानसभा का रहने वाले को आवंटन मिला है। तो ये सारे के सारे प्रकरणों को विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। कल के मुद्दे को लेकर सीएम ने कहा है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास, बीजेपी के पास, तो इसे धमाल पट्टी कर रहे हैं ये लोग और सदन नहीं चलने दे रहे। देखिए, हाँ बिल्कुल ये धमाल पट्टी हो रही है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के अंदर धमाल पट्टी हो रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता या जिनको ये कहें कि जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, जब वही सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार के ऊपर, तो संतुष्ट तो आप विपक्ष को बाद में कर देना, पहले अपने विधायकों को आप संतुष्ट कर दो, उनकी भावनाओं के अनुसार आप काम करने का प्रयास करें, ज़्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल। इसके अलावा एक और बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर भी लगातार घेराव है सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। आप लोग घेरने को प्रयास कर रहे हैं, आपके रणनीति? देखिए, आज राजस्थान के तमाम लोग, आज मेडिकल फोर्स के तमाम लोग धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। आज राजस्थान के अंदर संविदा कर्मी धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, वो अपनी मांगे। सरकार कहती है ओपीएस योजना लागू की है, ओपीएस के अंदर बिजली विभाग के कर्मचारी हजारों की संख्या के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जब ओपीएस योजना लागू ही नहीं है, गुमराह करने की आप कोशिश कर रहे हो, कर्मचारी को संतुष्ट नहीं है, कल 50,000 कर्मचारी सड़कों के ऊपर है, तो फिर संतुष्टि किसके लिए? बिल्कुल। ये रामलाल शर्मा थे। और अब ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।